नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना खजाना। मेरा बचपन से मैंने इकट्ठा किया हुआ वो खजाना जो मैं किसी को नहीं दिखाता हूं, लेकिन आज आपके लिए लाया हूं वो अपना खजाना। आपको दिखाऊंगा अपना खजाना जिसमें मैंने जमा किए हैं बहुत सारे भारतीय सिक्के, और उन सब के बारे में मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। बड़े सिक्के से शुरू कर आपको छोटे सिक्के तक लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो अलग अलग बनावट, अलग अलग मटेरियल से बनाए हुए सिक्के जो बचपन की याद दिलाते हैं, और जब हम उन्हें स्पर्श करते हैं तो लगता है इतिहास को छू रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यात्रा सिक्कों की। दोस्तों, सिक्के हमारे इतिहास की पहचान है। सिक्के बताते हैं कि हमारा इतिहास कैसे कैसे बदलता है। आज की तारीख में बहुत सारे छोटे सिक्के गायब हो चुके हैं, चलन में नहीं है, लेकिन मैं अपने कलेक्शन, अपने खजाने के तौर पर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये सिक्के बढ़े। अलग अलग सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन, मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे लिए बेशकीमती है। मैं इसे कभी किसी को नहीं दूंगा। आने वाले समय में अपने बच्चों को इसको देकर जाऊंगा। ये कलेक्शन मैंने बचपन से इकट्ठा किया है और आज ये इतना बड़ा हुआ है कि मेरे पास सिक्के के लगभग बहुत सारे रूप हैं। मैं आपको सब बताऊंगा बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी सिक्कों की। ये सिक्के अलग अलग दौर का इतिहास बताएंगे। आपको मैं लेकर चलूंगा इतिहास में और आपको बताऊंगा कैसे सिक्के बनते गए, शुरू से लेके और आखिर तक। बड़े सिक्के से लेके और छोटे सिक्के तक कैसे हमारे सिक्कों का स्वरूप बदला, उनका डिज़ाइन बदला, उनकी रूपरेखा बदली। बहुत ही दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला सिक्का है 20 रुपये का। मेरे पास, मेरे कलेक्शन में ये 20 रुपये का सिक्का सन 2020 का है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत। 20 रुपीज़। इस पर रुपये का नया मार्क अंकित है और इसके पीछे आप अगर देखेंगे तो ये है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह और इसमें इंडिया और भारत लिखा हुआ है। बहुत ही चमकदार सिक्का, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों, ये है 10 रुपये का सिक्का। 10 रुपये का सिक्का ये दो तरह के मेटल को मिक्स करके बनाया गया है और ये सिक्का आजकल बहुत प्रचलन में है। कुछ समय पहले इसके नकली होने का भी दावा किया गया था। बहुत सारे सिक्के नकली आ गए थे बाज़ार में, लेकिन अभी सब सिक्के आरबीआई ने कहा कि सब ठीक है। ये आरबीआई का लोगो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक। ये देखिए 5 रुपये का सिक्का। इसके बाद आता है 5 रुपये का सिक्का, जिसमें 5 रुपये लिखा है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत है हिंदी में और इंग्लिश में। और इस सिक्के के पीछे माँ दुर्गा की प्रतिमा अंकित है। ये देखिए उनकी छवि, माँ दुर्गा की प्रतिमा 5 रुपये के सिक्के के पीछे। ये सिक्का बहुत ही रेयर है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है बाज़ार में। मुझे एक बार मिला तो मैंने फिर इसको अपने खजाने में शामिल किया। खूबसूरत सिक्का 5 रुपये का। अगर आपको कभी दिखे तो ज़रूर रखिए अपने पास। कुछ सिक्के बहुत कम मात्रा में बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये है 2 रुपये का सिक्का जो आज भी बाज़ार में चलता है, काफ़ी मशहूर है। 2000 सन 2000 का ये सिक्का है और ये सिक्का आप अक्सर आपको ये मिल सकता है। और इसके पीछे देखिए, ये राष्ट्रीय एकता, हमारे देश का नक्शा, इसमें लिखा है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी। सन 2000 का बना हुआ ये सिक्का है। बहुत ही खूबसूरत सिक्का। तो आजकल काफ़ी सारे सिक्के इस तरह के बाज़ार में मौजूद हैं। आप भी, अगर हो सकता है आपके हाथों में भी ज़रूर आता होगा। तो भारतीय सिक्का 2 रुपये का। दोस्तों, इसके बाद आता है 1 रुपये का सिक्का। ये 1 रुपये का सिक्का अलग अलग डिज़ाइन में मौजूद है आज की तारीख में। और इस सिक्के के पीछे है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985।
ये 1985 का बना हुआ सिक्का है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को प्रदर्शित किया गया है। ये सिक्का मेरे खजाने का एक हिस्सा है, मुझे बहुत पसंद है। 1 रुपये का सिक्का। इसके बाद आएगा 1 रुपये का दूसरा सिक्का जो आजकल प्रचलन में है। ये सिक्का थोड़ा छोटा है साइज में, आप देख सकते हैं। इस पे 1 लिखा है और उसके बाद कुछ अलग अलग डिज़ाइन है। 2011 का है ये सिक्का। 2011 में ये सिक्का बना था, आज भी चल रहा है। वैल्यू थोड़ा कम हो गई है लेकिन सिक्का आज भी ये बाजार में मौजूद है। तो 1 रुपये का सिक्का। दोस्तों ये देखिए, ये है 50 पैसे का सिक्का। अब हम चलते हैं 1 रुपये से नीचे वाले सिक्कों पर। यह है 50 पैसे का सिक्का। ये यहाँ से जितने भी सिक्के मैं आपको दिखाऊंगा ये सब प्रचलन से बाहर हैं। 50 पैसे का सिक्का सन 1989 में ये बना था। इसके पीछे हमारे देश का नक्शा और संसद भवन अंकित है। कितना खूबसूरत सिक्का है। 50 पैसे का सिक्का। दोस्तों अगला सिक्का है 25 पैसे का। 25 पैसे का सिक्का सन 1972 का ये सिक्का है, 1972। 25 पैसे को 4 आने भी कहते हैं। 1 आना 6.5 पैसे का होता है और इसलिए इसको पहले 4 आना भी कहते थे, 4 आने। तो जब हम छोटे थे हम हमेशा कहते थे मम्मी 4 आने देना, मुझे चीज़ लेने जाना है। और उसके बाद माता जी ये सिक्का हमें देती थी और हम जाके सामान खरीदते थे। तो बहुत खूबसूरत छोटा सा गोल सिक्का 25 पैसे, 1972 का ये सिक्का है। देखिए दोस्तों, ये है 20 पैसे का सिक्का। 20 पैसे का सिक्का तांबे का बना हुआ है। ये सिक्का बहुत खूबसूरत है, गोल है। 25 पैसे के सिक्के से थोड़ा सा बड़ा है साइज में। और इस सिक्के के पीछे गांधी जी की छवि अंकित है। गांधी जी की छवि इसमें है, इस सिक्के में महात्मा गांधी लिखा है। तो 20 पैसे का सिक्का कितना खूबसूरत। ये सिक्के अब नहीं चलते हैं, सिर्फ खजाने के हिस्सा हैं लोगों के। आजकल ये देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये दूसरा सिक्का है 20 पैसे का। वही कीमत लेकिन अलग डिज़ाइन, अलग मटेरियल। षटकोण के आकार में है। 1985 और 1983 में ये सिक्का बना। सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। पीछे राष्ट्रीय चिन्ह भारत और इंडिया लिखा हुआ। तो 20 पैसे का सिक्का आजकल प्रचलन में नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तब हम इसको इस्तेमाल करते थे। 20 पैसे। तो देखिए कितना खूबसूरत सिक्का है, 20 पैसे। 1983 में बना हुआ ये सिक्का 20 पैसे का। अब आते हैं अगले सिक्के पर। दोस्तों ये है 10 पैसे का सिक्का। सन 1988 में ये सिक्का बना था। बहुत छोटे आकार का है। आप देख सकते हैं कि मेरी 1 उंगली पर भी ये नहीं आ रहा है। 1 उंगली के बराबर का ये सिक्का है। इतना छोटा सिक्का था। जब हम बहुत छोटे थे तब ये सिक्का बाजार में आया था और उस समय हम बहुत खेलते थे इन सिक्कों के साथ, तो बहुत मज़ा आता था। 10 पैसे का सिक्का। तो ये दूसरा डिज़ाइन 10 पैसे का सिक्का। पिछला वाला पुराना था, ये वाला नया था जो बाद में आया था। अभी आएगा आपके पास। ये देखिए, ये है 10 पैसे का एक और सिक्का। दोस्तों सन 1974 में ये सिक्का बना था। इसका डिज़ाइन, इसकी आकृति कितनी सुंदर है। एकदम गोल गोल लहराती हुई आकृति है इसकी। 10 पैसे, सन 1974 का ये सिक्का है। बहुत खूबसूरत, मिलता नहीं है बाज़ार में। सब प्रचलन से बाहर हो चुके हैं ये सिक्के। आजकल ये सिक्के कहीं नहीं मिलते हैं।
जिसके पास भी ये सिक्के होते हैं उनके लिए कीमत के हिसाब से इनकी कोई कीमत आजकल नहीं बची है 10 पैसे। लेकिन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत सुंदर। 10 पैसे का सिक्का आजकल बहुत सारे लोगों की कलेक्शन का हिस्सा है। ये मेरी भी कलेक्शन का हिस्सा है। मेरे लिए एक अनमोल खजाना है जिसे मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ और हमेशा मैं इसको संभाल कर रखता हूँ। मैंने वर्षों से इसको संभाल कर रखा है। 10 पैसे का सिक्का। दोस्तों इसके बाद है अगला 5 पैसे। मैं और छोटे छोटे करता जा रहा हूँ। अब यह है, देखिए 5 पैसे का सिक्का चतुर्भुज आकार में, सन 1972 का ये सिक्का है। बहुत सुंदर, और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है इस सिक्के के पीछे। कितना सुंदर सिक्का है। सिल्वर से बना हुआ सिक्का है और वजन में बहुत हल्का, बहुत ही खूबसूरत। एक समय था जब लोग 5 पैसे से भी चीज़ें खरीद सकते थे। इस हमारे रुपये की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि उस समय हम 5 पैसे से भी काफ़ी चीज़ें खरीदते थे। देखिए अगला है 3 पैसे। ये 3 पैसे का सिक्का है दोस्तों। 1967 में ये सिक्का बना था, 1967 में। कितना खूबसूरत सिक्का है, बहुत सुंदर डिज़ाइन। इसके पीछे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है, 3 लिखा है, 3 पैसे लिखा है, गेहूं की बालियां बनी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत सिक्का, मेरे कलेक्शन का एक और अनमोल खजाना। 3 पैसे। ये सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मैंने इसको खोजा था। ये देखिए अगला सिक्का 2 पैसे। दोस्तों कहते हैं ना कि 2 पैसे की औकात नहीं है, फिर भी इतनी बातें करता है। तो कहावतों में इस पैसे का बहुत जिक्र है। 2 पैसे का सिक्का, सन 1964 का ये सिक्का है। कितना खूबसूरत, बहुत सुंदर डिज़ाइन, बहुत छोटा साइज़ में, लेकिन हमारे सिक्कों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सिक्का। 2 पैसे, 2 पैसे का सिक्का। तो देखिए दोस्तों 2 पैसे का सिक्का कितना खूबसूरत है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो ये देखिए मेरे वीडियो में। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया हूँ 2 पैसे का सिक्का। और इसके बाद अगला है 1 पैसा। क्या बात है, 1 पैसे का सिक्का इतना छोटा, वाह, छोटा सा है, उंगलियों में पकड़ा हुआ है मैंने। सन 1960 का ये सिक्का है। 1960 में इसको बनाया गया था। इसके पीछे 1 लिखा है और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है पीछे। 1 पैसा आज़ादी के बहुत नज़दीक ये सिक्का है। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके बाद इस तरह के सिक्के बनते थे, चलते थे, समाज में प्रचलन में थे। धीरे धीरे बंद हो गए, वो अलग बात है, लेकिन आज भी ये कुछ लोगों के खजाने में शामिल हैं, मेरे भी। तो ये है 1 पैसा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गाना भी सुना होगा आपने फिल्म में। ये देखिए ये सिक्का बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। ये है 1 नया पैसा। ये सिक्का थोड़ा बहुत पुराना है, इस पे लिखा है 1 नया पैसा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। तो 1 पैसे को 1 नया पैसा भी कहा जाता था। जब ये शुरू में नया नया चला था आज़ादी के बाद, तो लोगों ने इसको नया पैसा भी कहना शुरू किया था। तो बहुत छोटा सिक्का, आकार के हिसाब से बहुत छोटा, लेकिन कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा। आज इसकी कीमत बहुत अनमोल है। अगला सिक्का देखिए, आना। दोस्तों पैसों से पहले आने चलते थे हमारे देश में। 1 आना, 2 आना, 3 आना। 1 आने की कीमत 6.5 पैसे होती है। और ये देखिए ये एक मेरे पास बहुत पुराना सिक्का है। सन 1916 का ये सिक्का है। ये 1936 में बनाया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास का सिक्का है। 1 आना, जब हमारा देश गुलाम था, उसके पीछे, सिक्के के पीछे किसी की आकृति है। कुछ लिखा है, मुझे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ इसमें कि क्या है। आई थिंक सर जॉर्ज है समथिंग। इस पर, लेकिन बहुत सुंदर है, अच्छा डिज़ाइन है, सुंदर डिज़ाइन है। 1 आना। और दोस्तों अब आ रहा है मेरा सबसे मनपसंद सिक्का। ये है 2 आना, 2 आना। आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश समय का सिक्का है। सन 1818 में ये सिक्का बना।
इस सिक्के के ऊपर लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी UKL, मुझे लगता है यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड UKL का फुल फॉर्म है। 2 आना इसकी कीमत है, वज़न में काफ़ी भारी, साइज़ में काफ़ी बड़ा। और इस सिक्के के पीछे आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आकृति। तो पुराने समय की बात है, 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर धीरे धीरे कब्जा कर रही थी, तो उन्होंने सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृतियां चिन्हित की ताकि लोगों को अपनी ओर शामिल किया जा सके। धीरे धीरे ये सिक्के समाज में प्रचलन में आए और मुझे लगता है कि बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश शासन अलग अलग हिस्सों में आगे बढ़ रहा था। तो ये सिक्का मुझे बहुत पसंद है। भगवान की आकृतियाँ इस सिक्के के पीछे, माता लक्ष्मी और गणेश। कीमत 2 आना मतलब 12.5 पैसे। 1818 सन 1818 का ये सिक्का है। इतिहास को जब मैं छूना चाहता हूँ तो मैं इस सिक्के को हाथ लगाता हूँ दोस्तों, और मुझे लगता है कि मैं इतिहास को छू रहा हूँ। आज से 203 साल पहले का ये सिक्का, जब हम में से कोई भी उस समय नहीं था, लेकिन उस समय का सिक्का आज हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए सिक्के की मोटाई कितनी है। सिक्के के पीछे बनी हुई आकृति बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। माता लक्ष्मी और श्री गणेश। 2 आने का सिक्का। मेरे खजाने का अनमोल रत्न, 2 आने का सिक्का। और दोस्तों ये है आखिरी सिक्का, 1 आना, 1 आना। ये सिक्का बहुत पुराना है। इस सिक्के के ऊपर लिखा है 1616 1616 UKL। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में भारत आई थी, तब उस समय का ये सिक्का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जारी किया था। और इस सिक्के के पीछे देखेंगे तो भगवान गणेश की बड़ी सी छवि अंकित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रचलन में लाया गया ये सिक्का बहुत पुराना, आज से 400 साल से भी ज़्यादा पुराना ये सिक्का है। तो हमारे इतिहास का एक साक्षी कि कैसे हमारे सिक्कों पर हमारे देवी देवता अंकित होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, 1 आना, 1 आना, UKL, 1616 मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मेरे खजाने का आखिरी बेहद कीमती सिक्का आप देख सकते हैं, 1616 इसका मैन्युफैक्चरिंग साल है और बहुत ही खूबसूरत सिक्का है, सबसे पुराना। 2 आने के सिक्के से थोड़ा छोटा है साइज़ में और थोड़ा पतला भी है, लेकिन बहुत कीमती। आज से 400 साल पुराना ये सिक्का आज की तारीख में बहुत बेशक बहुत कीमती है और मेरी कलेक्शन का अनमोल रत्न है। तो दोस्तों जब मैं इन सिक्कों को अपने हाथ में लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतिहास को छू रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी होती है। सारे सिक्के मेरे अपने खजाने का हिस्सा हैं। देखिए लग रहे हैं कितने खूबसूरत। तो दोस्तों खजाना अनमोल है। ये सिक्के भारतीय इतिहास के गवाह हैं। इन सिक्कों ने वो दौर देखे हैं जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का शासन देखा है, महाराजाओं का काल देखा है। और ये मेरा छोटा सा खजाना, जो छोटा ज़रूर है लेकिन बेशकीमती है। मेरे दिल के बहुत करीब मेरा खजाना, मेरे सिक्कों का खजाना, भारत से, भारतीय सिक्के। तो दोस्तों ये थे मेरे सिक्के और आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके आपको दिखाने की ये सिक्के कि कितने सुंदर हैं। इनको जब भी मैं छूता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इतिहास को छू रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।